आगे वाला क्वेश्चन देखिए मेरे मित्रों, इसमें बताइए कि कौन से सत्य है कथन, कौन सा सत्य नहीं है। इसमें देखो ये बताना है, जो आपको दिया उसको सॉल्व करना है। जब पहला दिया sin ऑफ a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b, तो ये सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपन। a बराबर 60 डिग्री रखना है, b बराबर 30 डिग्री रखना है। ये आपको वैल्यू रखनी है, तब आपको चेक करना है कि कोई भी वैल्यू रखने पर ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो sin a प्लस b sin 60 और sin a का मान 60 और b का मान 30 रखते हैं। तो ये दोनों जोड़ के क्या होगा, sin 90। sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखो राइट हैंड साइड के अंदर क्या रखते हैं अपन, sin a और sin b। sin a मतलब 60 रखना है, sin b मतलब 30 रखना है। sin 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है, और sin 30 का मान 1/2 होता है। यदि इनको सॉल्व करें, लसागु लेके सॉल्व करें, √3 + 1 होता है अपॉन 2 होता है, जो 1 के इक्वल टू नहीं है, जो दिया हुआ वो आपके सत्य नहीं है। बराबर लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड नहीं आ रही है, तो दिया हुआ सत्य नहीं है। आगे देखो, यदि थीटा के मान में वृद्धि होने पर sin थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। sin 0 का मान क्या होता है, 0। sin 30 का मान 1/2 होता है, मतलब 0.5 के इक्वल टू। बढ़ रहा है मान, sin 45 का मान 1/√2 होता है, मतलब ये 0.7 के इक्वल टू लगभग होता है। और sin 60 का मान √3/2 होता है, 0.87 लगभग होता है। और sin 90 का मान 1 होता है। जब अपन 0 से 90 तक पहुंचते हैं तो ये मान बढ़ रहा है। आगे अपन यदि ये मान आगे बढ़े तो ये आगे आपके आगे सत्य नहीं है, लेकिन 0 से 90 तक आगे मान बढ़ता है, और 90 से आगे जाने पर ये मान नहीं बढ़ता है, जो कि सत्य नहीं है। 0 से 90 तक सत्य है, ठीक है ना। तो इसमें थीटा के मान में वृद्धि कहां तक होती है, sin 90 के मान तक ही वृद्धि होती है, आगे वृद्धि नहीं होती, क्योंकि आगे माइनस वैल्यू माइनस में आ जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड कह रहा है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसका कहने का मतलब है, यदि थीटा बढ़ाते हैं तो cos थीटा के मान में भी क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वृद्धि। क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है, जो 0.87 के इक्वल होता है। cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, तो 0.7 के इक्वल होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है, 0.5 के इक्वल होता है। और cos 90 का मान 0 होता है, जो कि ये मान घटते क्रम में आ रहे हैं। थीटा का मान में वृद्धि के साथ थीटा घट रहा है। क्या कर रहा है, थीटा के मान में वृद्धि करने पर थीटा क्या कर रहा है, घट रहा है, मान में कम आ रहा है। जब थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ता है तो cos थीटा का मान घटता है। ये असत्य है आपके, क्या है, असत्य है। ऐसे में आपको वैल्यू रखने पर ही पता चलता है कि क्या होता है cos थीटा का मान, sin थीटा का मान अपन को पता भी होना चाहिए। ये याद करेंगे तब अपन वैल्यू रख पाएंगे। तो थोड़ा बहुत आपको ये सारणी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। थीटा के मान, आगे वाला क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा और cos थीटा इक्वल होता है। ये सरासर सत्य एक मान पे होती है 45 डिग्री पे कि cos थीटा cos 45 और sin 45 का मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, मतलब 1/2 होता है। यदि चूंकि sin 30 का मान ले तो 1/30 और cos 30 का मान ले तो √3/2 होता है। तो अलग मान होते हैं। cos 30 और sin 30 बराबर नहीं है, तो थीटा 45 पर 1/2 और 1/√2 दोनों में मान सेम होते हैं। 1/√2 और 1/√2 दोनों में इक्वल होते हैं। तो थीटा सिर्फ 45 पर मान बराबर है, तो sin थीटा इज नॉट इक्वल टू cos थीटा बराबर नहीं है। आगे वाला, इससे आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है आपके कि यदि a बराबर 0 डिग्री पर cot a एक परिभाषित है, मतलब इसका मान इनफाइनाइट है, तो cot 0 को अपन 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 0, tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है। 1/0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये सत्य है, क्या सत्य बात है कि 1/0 का मान क्या होता है, 1/0 का मान इनफाइनाइट अनंत होता है, जो अपरिभाषित है। क्या है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, सत्य है। ये सत्य कथन है आपके। क्या है, सत्य कथन है कि ये अपरिभाषित नहीं है, तो इसको 1/0 लिख सकते हैं। 1/0 का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, अनंत होगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।
आगे क्वेश्चन अपन और करेंगे। यदि प्रिय विद्यार्थियों आपके कोई भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइए कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको समस्या आ रही है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्वेश्चन बताइए और मैं आपको क्वेश्चन हल करके बता दूंगा। और एक पूरी क्लास आपको जो प्रॉब्लम समस्या क्वेश्चन की है वो पूरी एक क्लास आपको प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन ले लेंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन हल करते हैं जिससे आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी।